हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सर्व एकेडमी चैनल पे। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अपने तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कैसे हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो पहला लेक्चर अपना कंप्लीट किया था उस पहले लेक्चर में जो है हमने फॉर्मूलाज निकाले थे, है ना। वो फॉर्मूलाज को आज हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 1/2 1 -2 आर द zeros of the polynomial fx is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2। हमको बोल दिया गया है कि हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है fx is equal to 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मतलब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी टाइप का है ना, इस टाइप का है। अब क्या बोल रहा है, हमको चेक करना है कि 1/2 1 और -2 इसका रूट्स है कि नहीं है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है तो ऑब्वियस सा बात है, अगर उस फंक्शन में x का वैल्यू अगर हम हाफ पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन या फिर ये पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, है ना। रूट्स क्या बोलता है, रूट्स कहता है कि जो भी इक्वेशन है अगर उसमें उसका वैल्यू पुट हो रहा है तो उस वैल्यू के कारण उस पूरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू का 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब चेक करते हैं कि f हाफ 0 आता है कि नहीं। अगर f ऑफ हाफ 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये रूट है, हमको तो चेक करना है। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाफ जो है x इज इक्वल टू हाफ रूट होगा। और अगर नहीं आता है 0 तो हम लोग बोलेंगे रूट नहीं है। समझ में आ रहा है। तो चेक करते हैं, f हाफ का मतलब 2 इंटू एक्स के जगह में हमको हाफ पुट करना है का क्यूब, है ना, 2 इंटू हाफ का क्यूब। उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे हम लोग हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर माइनस 5x मतलब -5 इंटू हाफ। ठीक है, उसके बाद प्लस 2। इसका वैल्यू हमको चेक करना है कि ये क्या आता है। तो देखते हैं, ये 2 इंटू 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, है ना। उसके बाद प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 देगा, माइनस ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2 होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस फिर से 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ये होना चाहिए। अच्छा, इसको और सॉल्व करें तो 1 + 1 2 2/4 मतलब 1/2 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2 होना चाहिए ना। अब देखिए 2 2 सेम है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5/2, ये क्या बनेगा 1 - 5/2 और साथ में प्लस 2। अब 1 - 5/2 क्या देगा -4/2 प्लस 2, ये ओवरऑल -4/2 प्लस 2 बना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये -2 + 2 बनेगा विच इज इक्वल टू 0। मतलब जब हम x का वैल्यू हाफ रखे तो हमको क्या मिला, इसका पूरा का पूरा वैल्यू 0 मिल गया। तो हम लोग ये बोलेंगे दस x इज इक्वल टू हाफ इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली हमको दूसरा पॉइंट के लिए भी चेक करना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा 1, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 1 है। देखिए यहाँ पे हमको एफ ऑफ का वैल्यू चाहिए था, एफ ऑफ का वैल्यू ये है और इसको हम क्या किए
प्रूव कर दिए कि ये जीरो है। ठीक है, तो जब जीरो प्रूव कर दिए मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू हाफ जो है क्या है, जीरो ऑफ गिवन एफ एक्स। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे। क्या करेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे। एफ ऑफ वन क्या होगा, जब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो होगा क्या, हमारा इक्वेशन हम लोग को ध्यान में रखना है। इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब है ना, 2x क्यूब दैट मीन्स 2 इंटू वन का क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर है हमारा प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस वन का स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा -5x। क्या है, -5x दैट मीन्स -5 इंटू वन है ना। और लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म है हमारा +2 है ना। लास्ट टर्म हमारा क्या है, +2। तो जिस जिस जगह पे x था बस मैंने उस जगह पे क्या किया है, x का वैल्यू 1 पुट किया है। और चेक करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। 2 इंटू वन का क्यूब, वन का क्यूब क्या होगा 1, प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा 1, -5 इंटू वन क्या होगा 5, -5 +2। अगर इसको सॉल्व करें 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 दैट मीन्स इट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ द गिवन एफ एक्स है ना। दस x इज इक्वल टू 1 is also the zero of the given fx और the given polynomial। समझ में आ रहा है, अच्छा। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, तीसरा वैल्यू पे हम लोग को चेक करना है एफ ऑफ -2 है ना। -2 पे हम लोग को चेक करना है, तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, 2 इंटू एक्स क्यूब था दैट मीन्स -2 का होल क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर था दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, फिर -5x था दैट मीन्स -5 इंटू -2 और +2 था है ना। हमारा एक्सप्रेशन इसी तरीके का था। अब देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो ये बनेगा 2 इंटू -2 का क्यूब क्या होगा -8, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और -5 इंटू -2 +10 +2 आएगा, होना चाहिए ऐसा। अच्छा, 2 इंटू -8 इज -16 और 10 + 2 14 + 4 10 + 2 12 12 + 4 इज 16। तो ओवरऑल 16 - 16 क्या देगा, 0 है ना। तो हमको ये भी पता चला कि x इज इक्वल टू -2 भी एक जीरो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन का है ना। तो हम लोग बोलेंगे दस x इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो अ जीरो और रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx। समझ में आ रहा है इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले चेक कर लिया एज पर क्वेश्चन कि ये सब हमारे रूट्स है कि नहीं है। अब क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो समझने का कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमको बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बोल रहा है कि अगर इसके पास तीन रूट्स है अल्फा बीटा और गामा, और अभी हम लोग देखें कि वो तीन रूट्स क्या है, एक हाफ है, एक वन है, एक -2 है, मतलब अल्फा मेरा हाफ है, बीटा मेरा वन है और गामा मेरा -2 है। तो हमको बोला कि चेक करके बताओ कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, वो वाला, वो सब फॉर्मूला इसमें जो हम लोग सेट कर रहे हैं क्या ये सही वैल्यू दे रहा है, इसको वेरीफाई करो। ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर हम लोग चेक करें, सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू फॉर्मूला वाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम क्या होगा फॉर्मूला वाइज। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता था, -b/a है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द रूट्स
माइनस बी बाई ए होता था। तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, ये है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के टाइप का पॉलिनोमियल, है ना। तो माइनस बी इसमें क्या हो गया, बी है हमारा 1, तो माइनस बी क्या होगा, -1, है ना। ये क्या होना चाहिए, -1 अपॉन ए हमारा क्या है, ए है 2, तो ये बनना चाहिए -1/2, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आना चाहिए, -1/2। अच्छा, अगर हम दो एक टाइम पे ले, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और इन तीनों का सम करें, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, अल्टरनेट चलते हैं, माइनस वाला जो पार्ट था वो फर्स्ट में था, तो अब इसमें जो है माइनस पार्ट नहीं आएगा, और क्या होगा, सी आ जाएगा, तो सी अपॉन ए, बी के बाद सी, तो सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए, इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे सी क्या है हमारा, -5, है ना, सी क्या है, -5, तो -5 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 2, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला वाइज -5/2 होना चाहिए। वही अगर हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट पूछ दे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एज पर फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन ऑलवेज क्या होता है, चेंज होता है हर एक फॉर्मूला में, तो पहले माइनस था, फिर दूसरे में प्लस था, अब फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, और सी के बाद क्या आएगा, डी, तो ये डी अपॉन ए होगा, -d/a। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी है मेरा 2, तो ओवरऑल ये -d मतलब -2 हो गया, अपॉन ए मेरा है, सॉरी अपॉन ए भी मेरा 2 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 -2/2 हुआ, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, हुआ -1। तो सम ऑफ द रूट्स हमको क्या मिला, -12 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या मिला, -5/2, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या मिला, -1। अब चेक करते हैं, अभी जो हम लोग रूट्स निकाले हैं उसके हिसाब से वैल्यू यही आता है, when alpha is equal to half, beta is equal to 1 and gamma is equal to -2, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है वो चेक करते हैं। अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1 और गामा का वैल्यू है -2, इन तीनों का सम चाहिए। अच्छा, तो ओवरऑल -2 + 1 क्या देगा, -1, ये बन जाएगा 1/2 -1। इसको सॉल्व करें अगर, तो ये एलसीएम होने के बाद 1 - 2/2 बनेगा, दैट मीन्स -1/2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आया, -12। अब हम लोग चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -12 है, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -12 है ना। अच्छा, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब 1/2 प्लस बीटा गामा मतलब 1 × -2, है ना, 1 × -2 प्लस गामा अल्फा मतलब गामा का वैल्यू -2, अल्फा मतलब हाफ, मतलब -2 × हाफ, यही होना चाहिए। अब इसका वैल्यू चेक करते हैं, इसका वैल्यू क्या आया, 1/2 × 1 इज 1/2 प्लस 1 × -2 इज -2 प्लस -2 × हाफ, अगर ये और ये कैंसिल हो जाए तो वैल्यू क्या आएगा, -1, है ना, क्या आएगा, -1। तो हमको क्या मिला, 1/2 और -2 -1 क्या देगा, -3। इसको सॉल्व करें तो 1 - 6/2 आना चाहिए, दैट इज -5/2 आना चाहिए, है ना। तो जब हम लोग रूट्स को दो को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और उनका सम कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, -5/2।
चेक करते हैं हम लोग जो वैल्यू लेकर के आए थे उससे। इसका वैल्यू क्या था, -5/2 है, मतलब वेरीफाई हो रहा है, सही चल रहा है हम लोग। तीसरा चेक करते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू -1 है कि नहीं। चलिए, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू प्रोडक्ट वाइज क्या होगा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2। ये 2 और 2 कट जाएगा, ओवरऑल 1 इंटू -1 क्या दे देगा, ये वैल्यू आएगा -1, 1 इंटू -1 इज -1। तो हमको क्या पता चला, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -1 आ रहा है, उसमें भी -1 ही था, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या पता चला कि ये तीनों चीज, जो तीनों अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है, वो क्या कर रहा है, जो रिलेशनशिप है अल्फा बीटा और गामा का, उसको वेरीफाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ft इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t। अच्छा, हमको एक पॉलिनोमियल t के टर्म्स में दिया हुआ है, ft इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जीरोस फाइंड आउट कीजिए, किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को क्या बोला कि इसका जीरोस फाइंड आउट करो। एकदम इजी है, हम लोग क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सभी में टी दिख रहा है, सभी में हमको क्या कर रहा है, दिख रहा है टी दिख रहा है, तो हम टी कॉमन ले लिए। तो जब t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 आना चाहिए, है ना। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 आना चाहिए, और हमको चाहिए -2। और अगर हम 15 को देखें तो 3 इंटू 5 इज 15 होता है ना। तो 5 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम ऐसे लिखे t इंटू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15, तो ये ओवरऑल मिलकर के ये -2 दे देगा, बीच का टर्म -5t प्लस 3t माइनस 2t दे देगा ना। अच्छा, ये बेसिक फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग ये चीज किए हैं। अच्छा, इसके बाद ये t रहा, इन दोनों में अगर t कॉमन कर दे तो क्या आएगा, t-5, और इन दोनों में अगर +3 कॉमन कर दे तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, 3t-5, है ना। और अगर हम t-5 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा t+3, है ना। तो ओवरऑल तीन प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ये आया, t इंटू t-5 इंटू t+3, है ना। ये जो एफ टी था मेरा पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल अभी किन फैक्टर्स में आया, t इंटू t-5 इंटू t+3। तो अगर इन तीनों फैक्टर्स को हम जीरो से इक्वेट करें तो हमको t का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हेन इक्वेटेड टू जीरो, t का वैल्यू हमको एक बार मिलेगा 0, t इज इक्वल टू 0, या तो फिर हम लोग को t का वैल्यू मिलेगा 5, या तो हम लोग को t का वैल्यू मिलेगा -3। अगर t+3 इज इक्वल टू 0 डाल दे तो हमको t का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। तो हमको 3 जीरो मिल गया इस इक्वेशन का, या फिर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जो है हमको 3 जीरो मिल गया, ठीक है। अच्छा, 3 जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का, हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो अल्फा है वो मेरा 0 है, बीटा है वो मेरा 5 है, और गामा जो है वो मेरा -3 है, ठीक है। ये तीन हम मान लिए कि ये अल्फा बीटा और गामा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम काम हमको करना है, चेक करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू सभी केसेस में। तो सबसे पहले हमारा एफ टी क्या था उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा एफ टी था
टी क्यूब -2t² -15t, -2t² -15t। और अगर हम इसको पूरा का पूरा अरेंजमेंट करें तो ये बन जाएगा, ये AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D के फॉर्म में आ सकता है ना, अगर यहाँ पे हम +0 ले लें। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या मिला कि A के जगह पे 1 है, B के जगह पे -2 है, C के जगह पे -15 है और D के जगह पे 0 है ना, ये मिल गया हमको। अब हम लोग चेक करते हैं, एज पर फॉर्मूला सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। तो सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या होता है, -b/a। -b/a का मतलब b है मेरा -2, तो -b मतलब माइनस ऑफ -2 अपॉन a मेरा क्या है 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया +2, है ना। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अगर इसका फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखें तो ये क्या हो जाएगा, C/A, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। C/A का मतलब क्या हो गया, C हमारा क्या है -15, है ना। C हमारा क्या है -15 अपॉन A क्या है 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आया -15। क्लियर है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा में। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है -D/A। हमारा D क्या है 0, तो ये -D भी मेरा क्या होगा 0 अपॉन A का मतलब 1, 0/1 क्या देगा 0। मतलब तीनों प्रोडक्ट्स का तीनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है 0 होना चाहिए। और अगर हम 2 एट अ टाइम लेकर के प्रोडक्ट को चल रहे हैं और उनका सम कर रहे हैं तो उसका वैल्यू -15 होना चाहिए। और अगर हम सिंगल जीरोस को सम कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 2 होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको लेकर के आना है। चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 5 और गामा क्या है -3, यही है ना। अब बताओ 5 - 3 क्या देगा 2, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 2 मिल रहा है। चलिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू देखते हैं। अल्फा बीटा 0 × 5 0 प्लस बीटा गामा 5 × -3 प्लस गामा अल्फा -3 × 0 0, है ना। तो ओवरऑल हमको वैल्यू क्या मिला -15। क्या इसका वैल्यू -15 है, सही है। अब देखते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 5 और गामा का वैल्यू -3। ओवरऑल हमको क्या मिला 0 × एनीथिंग इज 0 और इसका वैल्यू 0 है ना। तो हम लोग वेरीफाई किए कि जो भी चीज हम लोग का फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है और जो हम लोग रूट्स निकाल करके सेट कर रहे हैं वो दोनों वैल्यू सेम है ना। तो ये वेरीफाइड हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 2 zeros of the polynomial fx, हमारा fx जो पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरोस के बारे में बता दिया गया है और वो क्या क्या है, एक है √3, एक है -√3। ठीक है, हम लोग को 2 जीरोस इस पॉलिनोमियल fx का पहले ही दे दिया। अब ये जो fx पॉलिनोमियल है ये कैसा है, x³ -4x² -3x + 12, यही है ना। x³ -4x² -3x + 12। अच्छा, इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो पता है, हमको बोला फाइंड इट्स थर्ड जीरो, तीसरा जीरो हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला को यूज करें, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होना चाहिए -b/a। -b मतलब b हमारा -4 है,
दैट मीन्स ये -4 अपॉन ए हमारा 1 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 4 आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 4 आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। और इसमें से दो रूट हमको पता है, एक √3 है, एक -√3 है। एक √3 है और दूसरा -√3 है। अब जो है इसके थ्रू हम गामा का वैल्यू लेकर के आ सकते हैं। √3 -√3 क्या होगा, ऐड होकर के 0 दे देगा, तो इसका वैल्यू हमको मिल गया 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ गामा इज 4। अब हम लोग चेक करते हैं कि गामा का जो वैल्यू 4 लाए वो सही है कि नहीं। अगर हम ये चेक करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा, -d/a। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे, हमारा d क्या है 12, a क्या है 1, तो इसका वैल्यू -12 आना चाहिए। चेक करते हैं, अल्फा का वैल्यू लिए √3, बीटा का वैल्यू लिए -√3 और गामा का वैल्यू लिए 4। अब ध्यान से देखते हैं, 4 √3 इंटू √3 3 इंटू 4 क्या देगा 12 देगा, 12 और साथ साथ माइनस, तो ये -12 आ गया है ना। तो जब ये आ गया इसका मतलब क्या है कि ये वेरीफाइड हो गया कि जो हम गामा का वैल्यू लेकर के आए हैं 4 ये सही है। तो तीसरा रूट हमारा क्या होगा 4 होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 3, -1 and -3। नहीं समझ में आ रहा होगा ना, सीधा सीधा समझते हैं। हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, मान लेते वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है। ठीक है, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए, इसमें ए बी सी डी का वैल्यू चाहिए साथ ही साथ, और कुछ इस तरीके से चाहिए कि मेरा सम जो है पॉलिनोमियल के जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 3। अगर हम दो को एक साथ ले रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं रूट्स को, तो इसका वैल्यू होना चाहिए -1, और साथ ही साथ तीनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं रूट्स का, तो उसका वैल्यू होना चाहिए -3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके पास सम ऑफ द रूट्स 3 हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट अ टाइम अगर ले और उसको सम करे तो उसका वैल्यू -1 हो, और सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू -3 हो। ठीक है, तो हमको ये गिवन है, ये पार्ट हमारा गिवन है, और हमको बोल रहा है कि ये fx बताओ कि ये fx क्या होगा। समझ में आ रहा है, अच्छा। तो हम क्या किए, हम लोग अगर ये हमको मालूम है इसका वैल्यू -b/a के बराबर होता है ना। और अगर इसको सही तरीके से लिखे तो ये 3/1 होगा, -3/1, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है इसको हम -3/1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो अगर इससे कंपेयर करें तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए -3, और a का वैल्यू क्या आना चाहिए 1, है ना। ऑन कंपेयरिंग b इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू 1। अच्छा, इससे जब कंपेयर करें इसका वैल्यू product of the roots taken 2 at a time, the sum of the product of the roots taken 2 at a time, उसका वैल्यू -1 दिया हुआ है, और इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है c/a। तो अगर हम इसको देखें तो c का वैल्यू क्या होगा -1 और a का वैल्यू क्या होगा 1, है ना। तो हमको क्या मिला, c इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये सेकंड सेक्शन से हमको मिला। थर्ड सेक्शन पे अगर हम लोग बात करें, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट -3 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है
माइनस डी अपॉन ए, है ना, इसका फॉर्मूला माइनस डी अपॉन ए। तो डी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 1, है ना, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 अपॉन 1। तो इसको कंपेयर करें अगर, तो डी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1। तो ओवरऑल हमको ए बी सी डी का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है और सब में ए का वैल्यू सेम मिल रहा है, मतलब सारा चीज सही चल रहा है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दस हमारा जो पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स, वो क्या होगा, ए एक्स क्यूब, ए हमारा 1 है, दैट मीन्स ये 1 इंटू एक्स क्यूब हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी क्या है -3, प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस सी एक्स, सी क्या है -1, सी एक्स हो गया, प्लस डी, डी क्या है 3। तो ओवरऑल हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब -3x² -x प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को अपना निकाल सकते हैं जब हमको सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस तरीके से दिया हुआ हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमारा एफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30, ये हमारा एफ एक्स है, पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस एपी में है। द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन एपी, फाइंड देम। तो हमको बताना है कि ये जीरोस क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देखना पॉलिनोमियल कैसा है। पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें ए बी सी डी अगर देखें तो ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -15, सी का वैल्यू है 37 और डी का वैल्यू है -30। ठीक है, अब इसका जो रूट्स है वो क्या है, एपी में है। तो मान लेते हैं जो मेरा रूट्स है वो क्या क्या है, एक है a माइनस डी, एक है a और तीसरा है a प्लस डी, है ना। लेट द रूट्स आर a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। देखिए एपी में आपको ये चीज समझना होगा कि जब भी 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो उन तीनों का जो सम होना चाहिए वो ओवरऑल इस तरीके से होना चाहिए कि वो 3a आए। पहला कंडीशन ये। दूसरा ये कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ना नहीं है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या है, वैल्यू डी मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ए माइनस डी अगर करें तो क्या मिलेगा, ये a माइनस ए खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस डी मिलकर के क्या दे देगा, प्लस डी, है ना। अच्छा, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो a प्लस डी से अगर हम a को माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, फिर से d मिलेगा, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है कि सबका जो डिफरेंस है वो कॉमन है ना। तो जब भी डिफरेंस कॉमन आता है तो वो एपी में होता है। इसीलिए जब भी आपको बोले कि ये जीरोस मेरा एपी में है और वो 3 जीरो है तो इसको a माइनस डी, ए और a प्लस डी के रूप में आप लोग लीजिएगा। क्लियर है? ये आपको क्लास 11-12 में पढ़ना है और अगर आईसीएसई बोर्ड में आप है तो आप क्लास 10 में भी इस चीज को पढ़ सकते हो। चलिए ध्यान से देखिए। तो ये जो रूट्स है मेरा, हम मान लिए कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। तो जब मेरा रूट्स ऐसा है तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम मान लेते हैं ये कि अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स ये d और माइनस डी मिलकर के 0 हो गया तो बनेगा वैल्यू सिर्फ 3a, है ना। इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 3a आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3a है और यही वैल्यू जो है वो -b/a के बराबर है ना।
और b हमारा क्या है -15, दैट मीन्स ये -15 अपॉन a का वैल्यू है 2, इसके बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल टू 15/2। बोल सकते हैं 3a किसके बराबर है 15/2 के बराबर। इसका मतलब a का वैल्यू 5/2 है। a का वैल्यू क्या होगा 5/2 होगा। समझ में आ रहा है 3 5 जा 15, तो a का वैल्यू 5/2 होगा। क्लियर है, a का वैल्यू हमको क्या मिला 5/2 मिला। और अगर हमको d का वैल्यू मिल जाए तो हम तीनों जीरोस के बारे में बता सकते हैं। हमको तो जीरोस बताना है, तो अब हम d को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। d को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग तीनों रूट्स का प्रोडक्ट से d को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी होगा। इसको लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इस फॉर्म में। अब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, लेट कर लेते हैं हम लोग कि ये डी कैपिटल है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन में भी डी है और इसमें भी डी है, क्या ये दोनों डी बराबर है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये डी कुछ और है, ये डी कुछ और है। इस डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एपी में इस डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये आप लोग हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे। क्लियर है? तो इस जगह में भी हम लोग चेंजेस ले आते हैं। चलिए अब ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिला। और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए, है ना। ये माइनस ऑफ डी अपॉन ए के बराबर होगा, जिसमें हमारा डी इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल के हिसाब से जो है वो क्या है -30। डी हमारा क्या है -30, तो यहाँ पे क्या होगा -30 अपॉन ए क्या है 2 है। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 30/2 दैट इज 15 है ना। मतलब a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 15 है। अच्छा, अब a का वैल्यू हम लोग पहले से 5/2 निकाल चुके हैं, है ना। अगर हम a का वैल्यू 5/2 यहाँ पे पुट कर दे तो 5/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, होना चाहिए। अच्छा, इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 5 इंटू 3 विल बी 15, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3, और यहाँ से 1/2 जब उस साइड गया तो ये बन गया इंटू 2, है ना। ये 2 डिवाइड में था, जब RHS के साइड गया तो ये क्या बन गया इंटू 2। तो ओवरऑल हमको क्या मिला 6, है ना। 25/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसका मतलब अगर हम माइनस डी स्क्वायर को उधर ले जाए तो वो प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, और 6 को इधर ले आए तो ये -6 बन जाएगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/4 -6, यही होना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 4, दैट इज 1/4, है ना। डी का वैल्यू क्या आना चाहिए, डी स्क्वायर का वैल्यू 1/4। अगर डी स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या होगा 1/2, है ना।
और वो भी प्लस माइनस में। तो या तो डी का वैल्यू 1/2 हो सकता है या तो डी का वैल्यू -1/2 हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, when d is equal to 1/2 and a is equal to, a का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे 5/2, a का वैल्यू क्या था 5/2 है ना। अच्छा, a का वैल्यू हमारा 5/2 था। चलिए, तो जब d हमारा 1/2 है और a हमारा 5/2 है तो a माइनस डी का वैल्यू क्या होगा 5/2 माइनस 1/2 दैट इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2 है ना। अच्छा, a का वैल्यू 5/2 और a प्लस डी का वैल्यू 5/2 प्लस 1/2 दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब मेरा अल्फा 2 के बराबर, बीटा 5/2 के बराबर और गामा 3 के बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस जब मेरा डी हाफ है और ए 5/2 है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ये आया। जब मेरा डी माइनस हाफ हो और ए जो है वो तो फिक्स है 5/2, तब देखते हैं कि हमारा अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस डी का वैल्यू क्या आएगा 5/2 माइनस -1/2 विच इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, है ना। तो अल्फा हमारा क्या आया 3 आया। अब ध्यान से देखते, a हमारा क्या है 5/2, तो हमारा बीटा क्या आया 5/2 और गामा हमारा है a प्लस डी दैट इज 5/2 प्लस माइनस हाफ दैट इज 5 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो कुछ हुआ नहीं, इसमें अल्फा 2 था, इसमें अल्फा 3 आया, इसमें गामा 3 था, इसमें गामा 2 आया। मतलब रूट्स ओवरऑल 3, 2 और 5/2 ही आए। मतलब तीन ही रूट्स है, भले उसका प्लेसेस चेंज हो लेकिन रूट्स तीन ही है ना। ओवरऑल ये समझ में आ रहा है। और सेम रूट्स है 3, 2 और 5/2, दोनों कंडीशन में यही आ रहा है। मतलब मेरा रूट्स क्या क्या है 3, 2 और 5/2। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं अपना रूट्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। जब मेरा रूट्स एपी में हो, जब मेरा रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एपी में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उन रूट्स को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the zeros of the polynomial fx is equal to ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d, हमको क्या बोला कि हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी के फॉर्म का, और इसका जीरो जो है वो एपी में है। ऑब्वियस सा बात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके पास 3 जीरो होगा और एपी में बोल रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि वो जीरो एक है ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी। समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है। अच्छा, अब हमको प्रूव करना है कि 2b³ माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0 होगा। ये देख करके थोड़ा सा डर लगता है ना। इतना कॉम्प्लेक्स टर्म अभी तक हम लोग नहीं देखे क्वेश्चन में, और समझ में भी नहीं आता है हम लोग को कि इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का कोशिश करते, फिर देखते कि ये स्टेप किसी में छुपा हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो चेक करने का कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो सम ऑफ द रूट्स पे हम लोग चलते हैं। सम ऑफ द रूट्स अभी हम लोग चेक किए थे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इसका सम ओवरऑल 3a आया था, है ना। और ये जो 3a है ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे
माइनस एज इट इज रहा, b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे b के जगह पे 3b है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3b लिखेंगे अपॉन a हमारा क्या है, अभी यहाँ पे a ही है, दैट मीन्स यहाँ पे a होना चाहिए, दैट मीन्स 3 ऑफ बिगर a इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ये होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं a का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा, a का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर a माइनस बी अपॉन ए है, इसको पहले हम छोड़ देते हैं, सीधा सीधा सोचते हैं मेरे पास 3 रूट्स है अल्फा बीटा और गामा, जो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। रूट्स का मतलब क्या होता है कि ये रूट जो है, अगर x के जगह पे इस रूट का वैल्यू डाल दिया जाए तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। हम लेट यही किए कि ये तीनों मेरा रूट्स है, तो जब a मेरा रूट है, इसका मतलब अगर हम x के जगह पे a पुट कर रहे हैं सब में, तो ओवरऑल इन सभी का सम जो है जीरो मिलना चाहिए, है ना। वी नो दैट f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग को पता है। तो इक्वेशन क्या है, ax क्यूब मतलब a इंटू बिगर a का क्यूब प्लस 3bx² प्लस 3 इंटू बी एक्स की जगह पे हम लोग को बिगर ए डालना है, तो बिगर ए स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, फिर क्या है, प्लस 3cx, तो 3c हमारा एज इट इज रहेगा, x के जगह पे हम लोग a डालेंगे, प्लस d विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो है a के जगह पे हम लोग माइनस बी बाई ए जो इसका वैल्यू लाए हैं वो पुट करते हैं, तो a इंटू ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। क्लियर है। प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, प्लस 3c इंटू ए की जगह में माइनस बी बाई ए प्लस डी, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्लियर है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा a इंटू माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 3b इंटू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया अपॉन ये ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। फिर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3c इंटू बी क्या होगा 3bc अपॉन ए हो जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस ए क्यूब को ए से डिवाइड करें तो ओवरऑल ए स्क्वायर बचेगा, दैट मीन्स हमको वैल्यू क्या मिला, माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और 3b को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन जाएगा, 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बनना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, माइनस 3bc अपॉन ए होगा और प्लस d विल बी इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग अगर एलसीएम ले इन चारों को, तो ओवरऑल हमको एलसीएम क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर ए एन वन इज ए स्क्वायर, तो हमको क्या मिला, माइनस बी क्यूब प्लस 3b³ माइनस, यहाँ पे तो ए है, हमको चाहिए ए स्क्वायर, ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए स्क्वायर मिलेगा, दैट मीन्स ऊपर वाले को भी हमको क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस 3abc बना, प्लस यहाँ पे 1 है, हमको चाहिए ए स्क्वायर, तो हमको क्या करना होगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो हमको कुछ इस तरीके का टर्म मिलेगा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर इस डी स्क्वायर को हम उधर ले जाए तो ये क्या बनेगा, माइनस बी क्यूब
प्लस 3b³ माइनस b³ प्लस 3b³ -1 प्लस 3 क्या दे देगा 2, तो ओवरऑल 2b³ बन गया। 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d विल बी इक्वल टू 0 इंटू a², दैट इज 0। समझ में आ रहा है? तो हमको ये मिला। अब थोड़ा सा चेक करते हैं हमको प्रूव क्या करना था। हम लोग को प्रूव करना था 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d इज इक्वल टू 0। देखते हैं। टू बी क्यूब माइनस 3abc प्लस a² d इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे वो सब मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। अब आपको क्या करना है, आप हमारा डीपीपी बना सकते हैं या फिर जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है आप उसको फॉलो कीजिए। आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।